आज हम गुप्त तरीके से पूजा के नियम जानेंगे। गुप्त तरीके से पूजा के नियम में क्या करना होता है, क्या इससे रिजल्ट मिलता है, क्या सच में पूजा दिखाने से रिजल्ट नहीं आता है, तो ऐसा है कि नहीं है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम होपोनोपोनो के चौथे दिन की बात करेंगे और उसके बारे में और जानेंगे कि और हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात हम गुप्त तरीके से पूजा की बात कर लेते हैं। किसी भी भगवान की बात करो, किसी भी इष्ट देवता की बात करो, कुल देवता की बात करो। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि कुल देवता क्या होते हैं। कुल देवता वो होते हैं जो आपके घर में सबसे ज़्यादा जिस भगवान की पूजा होती है वही आपके कुल देवता होते हैं। तो आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं वो आपके कुल देवता हैं। देखिए, पूजा पाठ ये सारी चीज़ करने से पहले आपको आपके दिमाग में एक सकारात्मक भाव लाना होगा। ये भाव लाना होगा कि हम जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं वो भगवान सच में हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं और वो हमको रिजल्ट देंगे। आज तक लाल धागे बाबा से जहाँ पर भी उनसे मतलब रिजल्ट आया है, वो लोगों को रिजल्ट आने का कारण ही यही है क्योंकि उन लोगों ने उन पे अथाह विश्वास कर लिया और अथाह विश्वास के साथ वो पूजा करने लगे और उनको ये बिलीव हो गया कि नहीं, हमको तो रिजल्ट यहीं से आएगा। तो होपोनोपोनो जो होता है ये भी वही चीज़ है। होपोनोपोनो आपके आंतरिक विश्वास को दिखाता है। आप अगर ये मान लो ना कि आप प्रेग्नेंट हो, आप अगर ये मान लो कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ये मान लो कि आप स्वस्थ हो, तो आप कुछ ही समय में आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगोगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर में जाओगे, इसके लिए आपको अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और ये चार्जेस लगने के बावजूद भी लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है क्योंकि इसमें ना आपको टाइम टू टाइम गाइड की ज़रूरत होती है। कोई एक बार आपको बता दिया और आप कर लिए, ऐसा नहीं होता है। इसको एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको होपोनोपोनो पहले बताया कि आपको जो है डेली भोजन के बाद में आपको जो बैठ के है वो चार चीज़ें बोलनी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, थैंक यू और आई लव यू, है ना? अगर आपने अपने बच्चे का नाम सोच रखा है तो उसका ना उस अगर आपने अपने बच्चे का नाम सोच रखा है तो उसका नाम लेके बोलिए कि बेटा, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपकी माँ आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू मेरा बच्चा, मेरे पास वापस जल्दी से आ जाओ। ये बातें आपको जो है वो डेली 10 मिनट बैठ के करनी है। अब कुछ लोगों का सवाल था कि क्या दीदी मुझे वहीं पे बैठ के करना है, तो जगह वही अब हमेशा रहेगी। टाइमिंग आपके भोजन के बाद का है। मान लीजिए आपने 9 बजे भोजन कर लिया, कभी आपने 9:30 में कर लिया, कभी 10 बजे कर लिया, इतना चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि शाम का चीज़ आप सुबह में करने लगो, दोपहर में करने लगो, ऐसा नहीं है। अगर किसी दिन आपका मिस हो गया, आपने नहीं किया, तो अगले दिन आपको फिर से शुरू से शुरुआत करनी होगी, मतलब पहले दिन से वापस शुरुआत करनी होगी। तो ये आप ध्यान रखिए, आप इसको कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको मुझ पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा, आपको आपके बॉडी पे यकीन करना पड़ेगा, आपको आपके सारे ऑर्गन्स पे यकीन करना पड़ेगा। कहते हैं हम जैसा सोच लेते हैं हमारे दिमाग में वही केंद्रित हो जाता है और हमारा दिमाग वही जो है वो रिएक्ट करना चालू कर देता है। मैं आपको कुछ टाइम पहले की अपनी एक घटना बताती हूँ जो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अब बहुत कम ही अपने बारे में बात करना पसंद करूँगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और ख़राब होने के बाद मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाए और मेरे ब्लड टेस्ट में ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, शुगर भी मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मतलब मेरे को शुगर नहीं है लेकिन बॉर्डर लाइन पर है, प्री डायबिटिक हूँ मैं। तो मैं इसलिए डायबिटिक को बहुत कंट्रोल करने के लिए मैं चावल, चीनी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ। मुझे डायबिटिक हुआ नहीं है लेकिन मैं कंट्रोल में रहती हूँ ताकि मुझे आगे भी भविष्य में ना हो। लेकिन बीच में मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मैंने ये मान लिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा बॉडी कमज़ोर हो गया है, मेरी आंखें जो है वो कमज़ोर हो गई है। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जब आपको कोई ये बोल दे अरे यार तुम ना बहुत पतली लग रही हो, तुम बहुत दुबली लग रही हो, तुम बहुत चिंता में लग रही हो, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, तो आपका ना माइंड भी ना उसी तरीके से काम करने लगता है और आपका माइंड आपको स्वीकारता है कि नहीं, आपकी सच में ऐसी ही हालत है। और देखना धीरे धीरे आपका चेहरा मुरझाने लगेगा, आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। ये चीज़ मैंने बहुत बारीकी से महसूस की है दोस्तों। तो मेरा ऐसा था कि तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब होने के बाद में मैं डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन मेरी चल रही है, ऑलरेडी प्रेगनेंसी की भी चल रही है, उसकी भी मैं मेडिसिन ले रही हूँ बीपी की, और मेरा बीपी कभी नहीं बढ़ता है। लेकिन इन दिनों पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरा बीपी बहुत फ्लैक्चुएट करने लगा। तो
मैंने अपने आप को मतलब एकदम ये सोच लिया था कि मेरी तो तबीयत ख़राब हो चुकी है। बहुत मतलब नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आने लग गई है। इतनी नेगेटिव चीज़ें आने लग गई थी कि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि नहीं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं माँ ही नहीं बन सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी सारी समस्या है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब से मैंने होपोनोपोनो करना चालू किया है और मैंने अपने आप को ये कन्विंस करवाया है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम हेल्दी हूँ, एकदम फिट हूँ, एकदम कुछ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तब से मैं अपने आप में ये महसूस कर रही हूँ कि हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एकदम सब कुछ फर्स्ट क्लास है। और उस दिन के बाद से मेरी ना तबीयत ख़राब भी नहीं हुई है और मैं बहुत अच्छे से, और आप लोगों ने मेरे शादी के वीडियोज़ भी देखे होंगे, मैंने कितनी स्पीडली अपना पूरा शादी संभाला, डांस किया, नाचा गाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को उस बीच में कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो मैंने ये जब खुद पे ट्राई किया तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये वाक़ई में काम करता है। हमारा दिमाग जो है ना, वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आपको फर्स्ट डे जो मैंने बताया था कि आपको जो करना है, आपको अपनी जगह पे बैठ के, सेकंड जो मैंने आपको बताया था वो आपको करना है, थर्ड भी मैं बता चुकी हूँ, फोर्थ का वीडियो में जो डालना था। लेकिन मैं फोर्थ का वीडियो डालने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैंने जो 1, 2 और 3 डेज़ के वीडियो बनाए हैं, उसको पहले आप कंप्लीट कीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए। आपको डेली करना है आपको। और आप लोगों ने किसने किसने डायरी लिख ली है मुझे ज़रूर बताइएगा। डायरी में आपको आपके बच्चे से बातचीत लिखनी है, आपको आपके ईश्वर से बातचीत लिखनी है। आप जो महसूस करना चाहते हो, आप बच्चा होने के बाद जो महसूस करना चाहते हो वो लिखना है। इनफैक्ट आप लाल धागे बाबा के पास भी बैठो तो आप यही महसूस करो कि बाबा ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, बाबा ने आपकी सुन ली है, बाबा आपसे प्रेम करते हैं और बाबा ने आपको प्रेगनेंसी होने का आशीर्वाद दे दिया। आप ऐसा महसूस करो कि बाबा आपकी सुन चुके हैं, आपको आशीर्वाद दे चुका है, आपकी किट में 2 लाइन आ चुकी हैं, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोल दिया है। बहुत लोगों को ये बेकार की बात लगेगी, लेकिन ये बेकार की बात नहीं है। एक बार मेरे कहने पे ऐसा सोचना चालू कर दो। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगी दोस्तों, कुछ दिनों से बहुत चेंजेस हुआ है मेरे अंदर में। रीज़न क्योंकि मैंने गुप्त तरीके से पूजा चालू कर दी है और गुप्त तरीके से पूजा में मुझे कुछ फलीभूत भी हो रही है चीज़ें। तो मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी कि गुप्त तरीके से पूजा कीजिए। मतलब अपनी पूजा कभी भी किसी को मत बताइए, किसी को मत दिखाइए। ऐसे आप देख रहे हो अलग बात है, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर रही हूँ अभी। लेकिन आप किसी को भी मत दिखाइए। अपनी पूजा को अपने तक रखिए, अपनी बातचीत, अपने ईश्वर से बातचीत को अपने तक रखिए। जितना हो सके आप अपने तक रखिए और गुप्त रखिए। जैसे आप, बहुत लोग बोलती हैं कि दीदी मेरा तो एक ही कमरा है, हम बाबा को कहाँ रखेंगे, हमारे घर में तो कोई ना कोई आते रहता है। तो आप पूजा कर लीजिए और बाबा को वहाँ से आप जो है ढक दीजिए, किसी कपड़े से ढक दीजिए। ऐसा तो कर सकती है ना आप, कि वो भी नहीं कर सकती है। देखिए, आप चाहोगे तो सब कुछ कर सकते हो। नहीं तो एक छोटा सा मंदिर आता है लकड़ी का, इतना बड़ा आता है, ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता है कि 200-250 रुपये में वो अमेज़ोन में, मीशो पे भी मिल जाता है। और आपके उधर में लकड़ी टाल जहाँ होगा, जहाँ पे लकड़ियों के बनते हैं, वहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ले लीजिए, उसमें पर्दा लगा दीजिए। आप पर्दा लगा के रखिए, किसी को पूछने का मौका ही मत दीजिए। तो गुप्त तरीके से जब आप पूजा करोगे ना, तो सच में उसका फल मिलता है। मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि मैं इतने टाइम से पूजा कर रही हूँ, लेकिन इस एक दिनों में जो मुझे, इस सप्ताह भर में जो मुझे फ़ायदा हुआ है, वो मुझे इतने टाइम से फ़ायदा नहीं हुआ। बस मैं इतना ही बोलूँगी आपको, इतना ही हिंट दूँगी मैं। तो मुझे उतना फ़ायदा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से पूजा करके। और होपोनोपोनो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है मुझ पर, और मैं ये तीनों दिन कर चुकी हूँ। आज चौथा दिन से पहले मैंने कहा कि ये 3 दिन को हम रिवाइज़ करेंगे पहले, और उसके बाद मैं चौथा दिन का कल से वीडियो लेके आऊँगी। और एक चीज़ मैं बोलूँगी दोस्तों, आप किसी पर भी हो, अपने शरीर पर सबसे पहले वो यकीन करिए, अपने मन पर यकीन करिए। देखिए, बहुत लोगों के, बाबा के धाम पर भी बहुत सारी वुमेन्स गई हैं जो चाय भी पीती थी, नॉनवेज भी खाती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन उनके भी रिजल्ट आ गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका बिलीव इतना इतना ज़्यादा ठोस है ना कि ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखी। लेकिन कहीं कहीं में आप सब कुछ नियम करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। तो सब कुछ ना दोस्तों, मतलब भरोसे का खेल है। आप अपने आप को स्वस्थ मान लो आज से, कि आप स्वस्थ हो, आपका ऑर्गन स्वस्थ है, आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो। इस बात को आप मान लो, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। और आप ये करके देखो। तो जिन लोगों ने भी मेरे वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं, पहले तो आप लोग वो तीनों वीडियो को देखिए, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। कल मैं चौथा वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन मैं गुप्त
तरीके से पूजा के बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फूल भी अगर आपके इसमें बनता है दिए में, आप किसी को भी मत बताइए। देखिए मैं भी अभी आजकल फूल के वीडियो नहीं डालती, जबकि डेली मेरे फूल बनते हैं। तो फूल का भी वीडियो मतलब किसी को भी मत बताइए। कोई अच्छा सपना आता है आपको तो भी मत बताइए, क्योंकि अगर आप अच्छा सपना बता देते हो ना, वो कभी पूरा नहीं होता है। और बुरा सपना जब आए ना, नल खोलिए और आप वहाँ पर अपना सपना बोलिए, नल बंद कर दीजिए। मैं तो यही जानती हूँ, बाकी लोग और भी कुछ जानते होंगे तो वो कर लिया कीजिए, तो उससे आपका जो बुरा सपना कट जाएगा। अब अच्छा और बुरा सपना कौन सा होता है? अच्छा सपना वो होता है जिसको देखने के बाद आपको अच्छा, अंदर से अच्छा महसूस हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तो वो अच्छा सपना हुआ। जिसको देखने के बाद आपको डर लग रहा है, बुरा महसूस हो रहा है, वो बुरा सपना हुआ। तो आप ये चीज़ कीजिए, गुप्त तरीके से एक बार मेरे बोलने पर करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, है ना। और इसके नियम जो हैं वो आप ऑलरेडी लाल धागे बाबा के जानते हैं, और होपोनोपोनो का कोई नियम नहीं है। बस आपको 24 आवर पॉजिटिव रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है, ठीक है। चलिए, जय लाल धागे बाबा की, राधे राधे दोस्तों।